बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाने वाली टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और साथ में लाल मसूर की दाल ली है। दाल 1 गिलास से थोड़ी सी कम है और इसी गिलास से मेजर करके मैंने चावल 2 गिलास लिए हैं। इस दाल को भी चावल के अंदर डाल देंगे। मैं यहाँ पे कायनात चावल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी ले सकते हैं। दाल और चावल के अंदर पानी डाल देंगे। इस बर्तन को ऊपर तक हम पानी से भर देंगे। दाल और चावल जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से डिप हो जाएं। तो ऐसे अब हम हाथ से हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो कितना क्लाउडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस चावल को 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसका पानी जो बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये देखिए चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसका पानी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। इसे साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल का लिए है और इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल देंगे और अब प्याज को फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा जब सुनहरी कलर आ जाए तो इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक। लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। बस हमें इतना फ्राई करना है कि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है और प्याज भी फ्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको मैंने बारीक काट लिया है और टमाटर का मैंने छिलका जो है वो उतार दिया था क्योंकि टमाटर का छिलका मुँह में आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब टमाटर थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। मैं यहाँ पे ये कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास हैं तो डाल दें वरना इसे स्किप कर दें। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। कवर कर देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। 2 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे और टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको बिल्कुल मैश किए हुए टमाटर पसंद हैं तो यहाँ पे आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। खिचड़ी बहुत ही लाइट सी डिश होती है इसलिए इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कश्मीरी मिर्च भी मैंने कलर के लिए यूज़ की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी मैं यहाँ पे 4 गिलास ले रही हूँ। मैं जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो नए हैं तो इसलिए मैं उस हिसाब से पानी डालूँगी। तो आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है। तो ये चौथा ग्लास भी पानी का इसके अंदर चला गया। इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर डाल देंगे। कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। इसका ढक्कन हटाएंगे और जो दाल और चावल हमने भिगो के रखे हुए थे ना उनका पानी सारा निकाल देंगे और दाल और चावल को इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको हिलाएंगे और अब इसको कवर कर देंगे और फिर से हम इसको बॉयल आने देंगे। तो अब ये देखें चावलों के पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हल्के हाथ से फिर से एक दफ़ा हिलाएंगे ताकि नमक और मिर्च जो है आपस में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम इस पे नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। जो आपको कम लगे आप इसको डाल सकते हैं। मेरी यहाँ पे परफेक्ट है तो इसको कवर कर देंगे और इसको पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे खिचड़ी की खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 चम्मच हम यहाँ पे देसी घी के डालेंगे। ढक्कन के ऊपर रुमाल लपेट के कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। चावलों का जब दम कंप्लीट हो जाए तो 2 से 3 मिनट के बाद अब इसका ढक्कन हटाया करें। इससे चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। तो आप ये देख सकती हैं कि खिचड़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। खिचड़ी जो कि थोड़ी सॉफ्ट ही रखी जाती है तो मैंने भी इसे हल्का सा सॉफ्ट ही रखा है। इस बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार खिचड़ी को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। एक खिचड़ी तो इस तरह से बनती है और एक दूसरी तरह से भी बनती है जिसे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रखा जाता है, थोड़ी सी लिक्विड सी होती है, वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। आप खिचड़ी को आप दही के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्मियों में जब कुछ भी खाने का दिल ना करे तो आप इसे ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।